आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूएसए इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सराहा बजट, इससे लोक विकसित भारत का लक्ष्य होगा साकार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए भविष्य के मद्देनजर तैयार बजट को यूएसए इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सराहा है। उसने कहा कि इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए खर्च बढ़ाकर विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करना है। ये बजट कौशल विकास करने के साथ ही बेरोजगारी को कम करके अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक विकास पथ पर ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। कमला हैरिस के आने से अमेरिका में बदली चुनावी हवा। ट्रंप ने सार्वजनिक मंच पर बहस के लिए दी चुनौती। अमेरिका में चुनावी हवा बदल रही है। नाम प्रस्तावित होने के महज 3 दिनों के भीतर डेमोक्रेटिक पार्टी की संभावित उम्मीदवार कमला हैरिस रिपब्लिकन पार्टी के मजबूत प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर देती प्रतीत हो रही हैं। रॉयटर की संवाददाता वाले ताजा सर्वे में मतदाताओं का 44% समर्थन प्राप्त कर वो ट्रंप पर 2% से भारी पड़ी हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के समान विशालकाय ग्रह का लगाया पता, हाइड्रोजन से है समृद्ध। नासा के वैज्ञानिकों ने वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा बृहस्पति की तरह एक विशालकाय ग्रह का पता लगाया है। ये अपने पड़ोसी तारों का चक्कर लगा रहा है। इसकी बहुत बड़ी परिक्रमा कक्षा है। इस ग्रह का व्यास लगभग बृहस्पति के समान है, लेकिन द्रव्यमान 6 गुना अधिक है। इसका वातावरण भी बृहस्पति की तरह नाइट्रोजन से समृद्ध है। इस ग्रह को अपने तारों की ओर चक्कर लगाने में 1 शताब्दी से संभवतः 250 वर्ष का समय लगता है। अमेरिकी संसद में हमास पर जमकर बरसे नेतन्याहू, फिलिस्तीन समर्थकों ने की नारेबाजी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास और अन्य विरोधियों के खिलाफ इजरायल की लड़ाई जारी रखने के लिए अमेरिकी समर्थन मजबूत करने की आस में अमेरिकी संसद को संबोधित किया। इसके कुछ शीर्ष डेमोक्रेट्स ने उनका बहिष्कार किया था। गाजा में युद्ध और उसके कारण पैदा हुए मानवीय संकट की निंदा करने के लिए हजारों फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी कैपिटल की ओर बढ़े। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए मिर्च स्प्रे का भी इस्तेमाल किया। इजरायली सेना ने दक्षिण गाजा में किए ताजा हवाई हमले। पिछले 24 घंटों में 54 की मौत, 110 घायल। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिकी कांग्रेस में संबोधन से कुछ घंटे पहले इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा पट्टी में ताजा हवाई हमले किए हैं। दक्षिणी गाजा में हुए इस हमले में पूर्वी खान यूनिस के कस्बों में बड़ी संख्या में लोगों के घर नष्ट हुए हैं। इसके चलते हजारों लोग पश्चिम में सुरक्षित स्थानों पर शरण की तलाश में बेघर हो गए हैं। गाजा के अधिकारियों ने कहा है कि 24 घंटे के दौरान 55 फिलिस्तीनियों की जान गई है और 110 घायल हुए हैं। आइए अब जुड़ते हैं देश के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। सहारा समूह के जमाकर्ताओं को अब तक दिए गए 362 करोड़। अमित शाह बोले, कागज रहित है पूरी प्रक्रिया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद को बताया कि इस साल 16 जुलाई तक सहारा समूह की सरकारी समितियों को 4.2 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 362.91 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। शाह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से इसे आसान बनाया गया है, जिसे 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य जमाकर्ताओं को उनके धन को पुनः प्राप्त करने में सहायता देना है। भारत और ब्रिटेन ने TSI शुरू करने का किया ऐलान। कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री S जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इस दौरान दोनों देशों ने UK भारत प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल को लॉन्च किया। साथ ही दोनों देशों ने इस शुभारंभ का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने टेलीकॉम, क्रिटिकल एलिमेंट, सेमीकंडक्टर, AI, क्वांटम, बायोटेक और उन्नत सामग्री समेत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के सहयोग का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के नेतृत्व में सहमति जताई। हज यात्रा के दौरान 200 से अधिक भारतीयों की मौत। किरेन रिजिजू बोले, दिल का दौरा पड़ने से गई अधिक लोगों की जान। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस साल हज के दौरान कुल 201 भारतीय यात्रियों की मौत हुई है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सजदा अहमद के प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ज्यादातर मौतें सांस संबंधी परेशानी और दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई हैं। सरकार ने दिखाया विकास का लक्ष्य। बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर हमलावर रहा विपक्ष। भाजपा ने भी किया पलटवार। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान पूरा विपक्षी खेमा लगभग समान लकीर पर चला।
एनडीए सरकार को घेरने के लिए आरोप तो कई लगाए गए, लेकिन सबसे अधिक जोर इसी आरोप पर रहा कि इस बजट के माध्यम से सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज देकर अपने गठबंधन सहयोगियों को साधने का प्रयास किया है। हालांकि सरकार की ओर से भी उसी धार के साथ पलटवार किया गया। मनाली में बादल फटने से आई बाढ़, पलचान में मची अफरा तफरी, आज भी बारिश का अनुमान। हिमाचल प्रदेश के मनाली में आधी रात बादल फटने से अंजनी महादेव नदी और अखारी नाले में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से पलचान, रुआंड और कुलंग गांव में अफरा तफरी मच गई है। नदी से आ रही भयंकर आवाज से हर कोई सहम गया है। बाढ़ से पलचान में 2 घर बह गए हैं, जबकि एक घर को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के 3 जिलों में आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, आज भारी बारिश का आसार। उत्तराखंड में वर्षा का सिलसिला धीमा पड़ गया है। ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादल मंडराने के साथ हल्की बूंदाबांदी हो रही है। हालांकि अभी भी तीव्र वर्षा के दौर आ रहे हैं। आज भी 3 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत का ताजा हाल। एवा ली ने महिला क्रिकेट में 9 विकेट लेकर रचा इतिहास, टूटने से बचा 62 साल का रिकॉर्ड। साउदर्न वाइपर्स अकादमी की ऑफ स्पिनर एवा ली ने महिला क्रिकेट में नया रिकॉर्ड बना डाला है। बैमफोर्ड फील्ड हाउस क्रिकेट क्लब में थंडर अकादमी के खिलाफ 2 रन खर्च कर 9 विकेट चटकाए। एवा ली ने 1962 के बाद सीनियर महिला क्रिकेट की एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड बनाया। 7.3 ओवर में 5 ओवर मेडन किए। डिफेंडिंग चैंपियन भारत का बांग्लादेश से मुकाबला, पाकिस्तान का श्रीलंका से। महिला एशिया कप सेमीफाइनल हुए। महिला एशिया कप 2024 के सभी 4 सेमीफाइनल टीमों की तस्वीर साफ हो गई है। श्रीलंका ने टूर्नामेंट के आखिरी ग्रुप मैच में थाईलैंड पर शानदार जीत दर्ज की, तो 4 टीमों का चयन आगे के लिए हो गया। सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा, वहीं पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान श्रीलंका से होगा। महिला एशिया कप 2024 का आखिरी ग्रुप मुकाबला अब खेला जाएगा। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSVI इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।